हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे अभी सो रहे हैं और आज मैं नाश्ता कुछ भी नहीं बना रही हूँ, डायरेक्ट खाना बना रही हूँ। तो खाने में आज 2 तरह की सब्ज़ी बनेगी, वो भी मतलब गर्मी के हिसाब से बहुत सही लगती है। वही ऐसे ही हल्का फुल्का खाने का मन करता है। और दूध इधर पकने के लिए रख दिया था। और आज मैं बनाने वाली हूँ उड़द और चने की दाल। तो इसको भिगो के रख दिया, अभी जस्ट आधा घंटा हुआ है इसे भिगोए हुए। इसे 3 सीटी आने तक पकाना भी है, सारी प्रोसेस दिखाऊंगी। और इधर धनिया छांट के रख ली थी और लहसुन वगैरह छीलना है। और क्या क्या बनाने वाली हूँ, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। आटा निकाल के रख दिया तो आटा भी लगा दूँगी, ताकि आटा फूल जाए और अच्छी मुलायम रोटी बनके तैयार हो। क्योंकि फिर वो ना टाइम तक चलती है, लंबे टाइम तक चलती है, शाम तक चलती रहती है। बीच बीच में बच्चे ऐसे कुछ जैम वैम लगा के खाते रहते हैं। क्या है, हल्दी ख़त्म हो रखी है मेरे मसाला में, तो ये ढेर सारी ये घर की हल्दी है, रखी हुई है। तो इसे ही जब यूज़ करना होता है तो थोड़ा सा निकाल लेते हैं। और इसे ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि असली रंग ना इतने से में आ जाता। मार्केट वाली थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ती है, क्योंकि वो शुद्ध नहीं होती हैं। ये शुद्ध है बिल्कुल, तो आप थोड़ी सी डालोगे ना तो पूरा अच्छे से रंग देती है ये। और ज़्यादा डालोगे तो हल्दी तो कड़वी होती है, कड़वी लगने लगेगी, तो हिसाब से ही डालती हूँ। फिलहाल तो ये हल्दी निकाल लेती हूँ, क्योंकि मसालदानी में ख़त्म हो रखी है। ईशू ने जो मिला दी थी ना, वही यूज़ कर दी। उसमें मिर्ची भी थी, तो जो चीज़ थोड़ा फीकी बनाना चाहती तो तीखी बन जाएगी। मैंने सोचा चलो वो इधर एक इसमें रख दिया है, एक डिब्बे में इकट्ठा कर दिया इधर वाले में, और इसे इसमें डाल दूँगी। तो क्या है, हल्दी अलग से दिखेगी, तो चीज़ें तीखी नहीं होंगी, मसालेदार नहीं होंगी, क्योंकि उसमें सब कुछ मिल गया। लाल मिर्च भी मिली हुई है, और हल्दी भी मिली है, ज़ीरा सब कुछ, धनिया वनिया सब मिल गया। तो इकट्ठा रख दिया था वो। तो अभी सोच रही हूँ अलग निकाल देती हूँ, हल्दी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और इसमें तेल इतना ज़्यादा है ना हल्दी में, तो ये पूरा डिब्बा ना चिपचिपा सा हो गया अंदर से। जब इसे धोऊंगी ना तो खौलते पानी में डालना पड़ेगा मुझे, तब जाके छूटेगा। ये देखिए, ये इसका तेल है, ये हल्दी का तेल है, पूरा चिपचिपा हो रखा है। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है ओरिजिनल हल्दी में। आप जो मार्केट से लेते हो बस पीली दिखती है, पर उसमें तेल बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। तो यहाँ पर दाल अच्छे से धो ली थी, और ये टमाटर भी धो के इसी में रख लिए थे, क्योंकि टमाटर के छिलके अभी मिल रहे हैं, सस्ते ही मिल रहे हैं, तो यही यूज़ कर रही हूँ आजकल। टमाटर तो ऐसे डाल दूँगी ताकि इसके छिलके बाद में निकाल लूँ। तो ये सारा तो इसी में जाएगा। और ये दाल भी धो ली है अच्छे से, इसको भी डाल देना है इसमें। आप कभी भी अगर ये दाल ट्राई करो ना, इसे हल्की सी ना खटास डालना इसमें, या तो आपके पास कुछ नहीं हो तो अमचूर ज़रूर डालना, बहुत सही बनती है ये दाल। और इसमें जाएगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर और पानी, क्योंकि चने की दाल को फूलने के लिए काफ़ी पानी चाहिए होता है। और नमक। फिर इसमें लगाएंगे तड़का। आप चाहो तो इसका हैवी तड़का भी लगा सकते हो, टमाटर अभी नहीं डाल करके, बाद में प्याज लहसुन अदरक और फिर टमाटर वगैरह डाल करके, धनिया पत्ती वगैरह वैसे भी तड़के लगा सकते हो। पर आज ज़्यादा हैवी तड़का खाने का मन नहीं है, तो सिंपल सा ही तड़का लगाऊंगी, क्योंकि टमाटर तो चला गया है। इसमें लहसुन का ही तड़का जाएगा और हींग का। फिलहाल ये पक रहा है। फिर और तो यहाँ पे ना गिलकी को फिर से निकाल लिया था थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद इसे छील करके और धो लिया था। और गिलकी काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, तो ज़्यादा टाइम तक रखो तो ख़राब हो जाती है गिलकी। और फिर जो इसका जूस होता है ना, धीरे धीरे फ्रिज में रखे रखे ये पूरा ख़त्म होने लगता है। तो इसके पहले मैंने सोचा आज इसकी सब्ज़ी बना डालती हूँ, क्योंकि अभी ये फ्रेश ही दिख रही है, इतनी बासी नहीं हुई है। तो यहाँ पे सब्ज़ी को अच्छे से कट कर लिया है बारीक बारीक। आप चाहो तो बड़ा बड़ा भी कट करो, गिलकी तो गल ही जाती है और फटाफट से कट भी जाती है। और काफ़ी मुलायम गिलकी थी, बहुत अच्छी गिलकी इस समय आ रही है मार्केट में। और इधर मैंने लौकी भी कट कर रखी है, क्योंकि लौकी मैंने आधी पकौड़ी में यूज़ कर ली थी, पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा आपने, और आधी बची हुई थी, तो उसकी भी सब्ज़ी बना लूँगी। तो ये गिलकी और लौकी की सब्ज़ी हो तो मैं सूखी सूखी खा जाती हूँ,
इसमें कोई रोटी वगैरह नहीं लेती हूँ। कभी कभी ऐसे ही खा जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि कभी कभी फिर लेती हूँ, हल्का सा चावल ले लिया। बाकी ये तो सूखी भी खा लो, अच्छी लगती है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो ना, तो इस सब्ज़ी को सूखी भी खाओ, आराम से पेट भरा रहेगा आपका, और सब्ज़ी की सब्ज़ी खा लोगे आप, और वेट लॉस में अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इससे ओवर ईटिंग होने के चांसेस कम रहते हैं। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको कि कम तेल में बनाओ। मैंने अपने वेट लॉस के समय काफ़ी सब्जियां इसी तरह से बना बना के खाई हैं, बहुत ही कम तेल में और कम मसाले वाली सब्ज़ी खाई है। इससे अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे। और यहाँ पे प्याज को भी कट कर लिया था। लौकी में प्याज नहीं डालूँगी, गिलकी में डालूँगी। आप चाहो तो डालो, चाहे तो ना डालो। और इधर सैलेड वगैरह भी सब छील लिया था इकट्ठा ही, और इधर मिर्ची इस्तेमाल करी है, तो मिर्ची बस मैं लौकी में डालूँगी। तो यहाँ दोनों कढ़ाइयाँ चढ़ा दी और अदरक और लहसुन ले लिया, इसे कूट लूँगी सारा, क्योंकि सब्ज़ी बनाने में बड़ी आसानी हो जाती है। किसमें कितना डालना अपने हिसाब से डाल दो। अगर लहसुन अदरक को बार बार काटने और मतलब कट करने की झंझट से मुक्त हो जाती हूँ, तो फटाफट से खाना बन के रेडी हो जाता है। तो सभी में ना थोड़ा थोड़ा ही तेल डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं। जो वेट लॉस पे है ना, वो भी इस तरह की सब्जियां बनाकर खा सकते हैं। 2 तरह की वैरायटी है आपके पास, इस तरह से बना के खाएं। मतलब कोई भी रोटी यूज़ कर सकते हैं इसमें, जैसे कि अगर गेहूं की भी रोटी खाएं तो कोई दिक्कत नहीं। गेहूं की रोटी थोड़ा ज़्यादा ना खाएं, आप छोटी छोटी 2 ही रोटियां खाएं पूरे दिन में। उसके बाद कुछ मल्टीग्रेन रोटी खा लें, जवार बाजरे इस तरह की रोटी खा लें, तो एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको वेट लॉस में। अगर आप गेहूँ ज़्यादा खाएंगे तो उसमें ग्लूटेन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वेट लॉस करने में बड़ी दिक्कत होगी। और अदर रोटी खाते हैं तो पेट तो भरेगा ही, और वेट भी घटेगा आपका, बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसी तरह से मैंने अपने वेट को मेंटेन कर रखा है, सादा सिंपल खाना बीच बीच में खाते हुए। और जिस दिन हैवी खाती हूँ तो बता ही चुकी हूँ कि क्या कैसे करती हूँ। एक बार ही खाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो फ़िलहाल तेल गरम हो गया है, और मेरी हर सब्ज़ी में ज़्यादा है ये खड़ा धनिया, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है, खासकर गिलकी और लौकी की सब्ज़ी में। तो आज 2 तरह की सब्ज़ी बनने वाली है। और जाएगा जीरा। लौकी की सब्ज़ी में प्याज नहीं डालूँगी, बस गिलकी की सब्ज़ी में जाएगी, और लौकी की सब्ज़ी में जाएगा मिर्चा। थोड़ा ज़्यादा हो गया, बस इतना काफ़ी है। तड़के को पका लेंगे अच्छे से। बस इसमें जाएगी हल्दी थोड़ा सा, और सारी की सारी लौकी। और इसमें कुछ जाएंगे मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर चला गया, धनिया पाउडर हो गया, जीरा पाउडर हो गया, तो ये भी डन हो चुका है। अब डाल देंगे सारी की सारी गिलकी। तो आपने पहले भी बनाई होगी, पर कम तेल में बना के खाएं। जिनको वेट मेंटेन करना है या वेट लॉस पे हैं, तो इस तरह की सब्जियां खाएं आप। रोटी कम खाएं, सब्जी ज़्यादा खाएं। लौकी में तो टमाटर नहीं डालूंगी, और इसमें जाएगा गिलकी में जाएगा टमाटर, तो 3 से 4 टमाटर डालूंगी लास्ट में। फिलहाल तो ये अपना खुद का पानी बहुत छोड़ने वाला है, और इसे तो ढक देती हूँ, ये आराम से भाप में पक जाएगी। तो इधर जब तक सब्ज़ी बन रही थी, तो इधर फिर से सिद्धू आ गया है नाश्ते के लिए, क्योंकि नाश्ता तो और बना नहीं रही थी, बट थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी। मैंने बोला चलो थोड़ा थोड़ा सिद्धू खा लेते। तो मैं और हस्बैंड सिद्धू खाएंगे। तो प्याज, टमाटर, खीरा और धनिया पत्ती और थोड़ी सी मिर्च डाली थी इसमें, और थोड़ा सा नमक डाला है इसमें, और ज़ीरा पाउडर, और नींबू डालूँगी, और फटाफट से रेडी हो जाएगा सिद्धू, मसाला सिद्धू। बहुत ही अच्छा लगता है, गर्मियों में काफ़ी टाइम तक आपका पेट भर के रखेगा,
और इसमें ठंडा पानी डालो। मेरे पास ठंडा पानी ज़्यादा नहीं रहता तो बर्फ़ डाल देती हूँ, 1-2 टुकड़े उसके डाल देती हूँ। और इसमें मटके का पानी, तो बहुत जल्दी से फटाफट से बहुत ही फास्ट बन के तैयार हो जाता है ये नाश्ता। और यहाँ सब्जियों में डाला है नमक, और सब्जियां भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। लौकी की तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, और लौकी में डाला थोड़ा सा अमचूर पाउडर खटास के लिए। जब मुझे टमाटर नहीं डालना होता है तो फिर अमचूर का यूज़ करती हूँ, और ये बहुत ही बढ़िया लगता है। आप लोग ज़रूर पी के देखना, ये वेट लॉस में भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। सुबह सुबह नाश्ते में ये पी लो ना, अगर जो कोई भी ऑफिस वगैरह जाता है ना, तो बहुत ही आसानी से बनने वाला नाश्ता है ये। और यहाँ पे गिलकी में डाल दिया है टमाटर, तो ये भी धीरे से गल जाएगा। अभी गिलकी ने बहुत सारा पानी रिलीज़ किया है। ऑलमोस्ट दाल भी पक चुकी थी तो कुकर ऑफ़ कर दिया था। फिर देखा दाल को चला करके, तो क्या है कि उड़द की दाल थोड़ी अलग अलग रहती है चने की, तो उसे अच्छे से घोंट दो ना तो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है। अब इसमें बस लगाना है तड़का, तो दाल को अच्छे से घोंट दिया है और गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है दाल। पानी और दाल अलग अलग दिख रहा था तो अच्छे से घोट दिया है। तो बस डाला है यहाँ पे घी तड़के में, बहुत ही नॉर्मल सा तड़का लगेगा। तो यहाँ सत्तू पी लिया था मैंने और मेरे हस्बैंड ने, बहुत ही बढ़िया लग रहा था, और अब अच्छा पेट में जाके अच्छी ठंडक देता है। और जवार के साथ अगर चने का सत्तू हो तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो बस अभी डाला थोड़ा सा ज़ीरा, और लहसुन डाली है, मिर्ची डाली है, और हींग के बिना तो अधूरा ही लगता है तड़का। तो इंदौर वाले वैसे ही बहुत हींग खाते हैं, उनके हर खाने में ऑलमोस्ट डला ही होता है हींग। तो बस इसी का नॉर्मल सा तड़का लगाऊंगी, और ये बहुत ही बढ़िया बन के दाल तैयार हुई थी। बच्चों ने बहुत अच्छे से खाया था। और यहाँ ढेर सारी धनिया मैंने कट करके रखी है, तो सारी सब्जियों में थोड़ा थोड़ा जाएगा। दाल में भी थोड़ा सा डाल दूँगी, और सब्ज़ी में भी डाल दिया है तो ख़त्म ही हो जाती है। और दाल हो गई थी, तड़का लगा लिया था तो उसे शिफ्ट कर दिया है दूसरे बर्तन में। और यहाँ रोटी बनाने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि आज ब्रंच बन रहा है और सबको थोड़ी थोड़ी भूख है। बच्चे भी उठ गए थे, तो बच्चे क्या करते हैं, जब गरम गरम रोटी बनाती हूँ ना तो घी लगा के और नमक डाल करके इनको दे देती हूँ, तो ये खाते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छे से रोटी खा लेते हैं। ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया था मेरा पूरा काम। सब्जी भी बन गई थी और दाल भी बन गई थी, बस चावल अभी इधर नहीं बनाया था। और इधर चिप्स का डब्बा निकाल रखा है, तो सोच रही हूँ बच्चों के लिए चिप्स एक डिब्बा भर के फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि बीच बीच में बच्चे कुछ ना कुछ चटर पटर मांगते रहते हैं, तो चिप्स वगैरह खा लिया करेंगे। और चिप्स का तो इस समय मेरे घर में पूरा भंडार पड़ा हुआ है। हर अलग अलग तरह की चिप्स मार्केट से ला रखी है, और कुछ तो मैंने घर में भी बनाई थी। इसमें सारी मार्केट की नहीं है। पिछले साल मैंने आलू की चिप्स बनाई थी, और चावल की चिप्स बनाई थी, और साबूदाने की बनाई थी। तो बहुत सारी चिप्स, और आलू की चिप्स तो मैंने 7-8 किलो के बनाए थे, 8 किलो आलू के बनाए थे, जो कि अभी तक चल ही रहे। तो इस साल मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि रखा हुआ है, और फिर अभी अच्छे लगते कुछ गर्मियों में, बरसात तक उसके बाद कोई नहीं खाता है। और सब्जियां वगैरह और बहुत सारे फ्रूट्स फल आने लगते हैं, तो फिर चिप्स वगैरह बच्चे नहीं खाते हैं। तो यहाँ हर तरह की चिप्स निकाल के रख रही हूँ अलग अलग, और फिर सबको इकट्ठा ही फ्राई करके एक डिब्बे में रख दूँगी। तो यहाँ पे जो अभी मालवा मिल से भी चिप्स तो नहीं लाई थी, पापड़ लेके आई थी रेगुलर खाने वाले, तो वो सब चीज़ें भी निकाल रही थी। तो यहाँ फ्राई होने लगे हैं सब पापड़, और बहुत ही बढ़िया पापड़ थे ये, खाने में बड़े अच्छे लग रहे थे। छान तो रही थी पर इतनी गर्मी लग रही थी, बोले एक बार का काम है निपटा ही देती हूँ। कढ़ाई तो भिड़ा ही रखी है, काफ़ी टाइम से तेल भी रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो चिप्स ही निकाल देते हैं इसमें आज। और बच्चे बार बार बोल रहे थे मुझे चाहिए, तो मैं बोली थोड़े ठंडे हो जाए तो फिर लेना। तो ये जो छोटी छोटी पापड़ लेके आई थी ना मालवा मिल से, वो वही वाली पापड़ हैं। बहुत अच्छी लग रही थी खाने में। जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो 1-2 पापड़ भी ले लेते हैं इसी में से, रोस्ट नहीं करनी पड़ती, रोस्टेड अच्छी लगती हैं। इतनी सारी पापड़ चिप्स अलग अलग तरह की छान के रख दी है, और इसमें से कुछ पापड़ मैंने घर पे बनाई थी पिछले साल, इस साल कुछ भी नहीं बनाया। और जैसे कि साबूदाने की बनाई थी, चावल की पापड़ बनाई थी, और
हाँ, आलू की चिप्स बनाई थी ढेर सारी, अभी तक चल ही रही है, ख़त्म ही नहीं हुई, तो इस साल बनाई नहीं। तो फिलहाल ये सब बच्चे भी खा रहे हैं। छान की इकट्ठा इसलिए रख देती हूँ क्योंकि बच्चे फिर बार बार मांगते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो बार बार कौन छाने। तो डिब्बे में रख दूँगी, जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसे ढक के रखूँगी। अभी रखूँगी तो ये सारा ख़राब हो जाएगा। एक मिस्टी। तो दोपहर के बाद थोड़ा आराम किया था, आराम करने के बाद बच्चों को लेके आ गई थी नीचे, क्योंकि बच्चे आज दोपहर में बिल्कुल सोए नहीं थे, तो यहाँ नीचे खेलने आ गए हैं। तो इनको खूब अच्छे से खेलने दिया ताकि ये अच्छे से थक जाएं और टाइम से सो जाएं। तो यहाँ जो मेरे घर में छोटा बच्चा आता है ना, मीकू, चीकू का भाई मीकू, तो उसे मैं लेके बैठी हुई थी। अब जाने का टाइम हो गया, उनकी मम्मा को भी खाना बनाना है और मुझे भी बच्चों को खाना खिलाना है। ये क्या चल रहा है ईशु? क्या चल रहा है? तो ये अपने से पानी निकालते हैं छोटे साहब। ये देखिए, पूरे मटके का पानी लड़के ने निकाल के ना फेंक दिया है। ये रोज़ की हरकतें हैं। ये यहाँ नीचे से चढ़ेगा, ऐसे ऐसे करके सीधे ऊपर चढ़ जाता है। बस वहीं बैठा रहेगा पूरा दिन, पानी निकालेगा, पिएगा तो थोड़ा मोड़ा पिएगा, बाकी सारा इधर फेंक देता है। और फ़िलहाल यहाँ पे चल रही है पूड़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों का डिमांड है कि पूड़ी और आम खाना, आम रस के साथ। तो फ़िलहाल तो फटाफट से पूड़ी बना देती हूँ बच्चों के लिए। तो आज रात के 12 बजे हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं सब लोग। बच्चे तो सो गए, मैं और हस्बैंड जग रहे थे। तो नीचे वॉक कर रही थी, तो वहाँ से लेके आई आइसक्रीम। अभी तक दुकान खुली रहती है, तो सोचा आइसक्रीम खा लेते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है अभी ठंडा ठंडा आइसक्रीम खा करके। इनके लिए कुल्फ़ी लेके आई थी, और ये मैं मैंगो वाली खा रही हूँ। बहुत अच्छी लगती है मेरे को, कुल्फ़ी भी अच्छी लगती है, ये भी अच्छी लगती है। और इसे खा लेते हैं। आज का पूरा दिन तो बस ऐसे ही रहा। आई होप आप लोगों को सारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में।